इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के इलाका मोहल्ला रहमतपुरा में। मोहल्ला रहमतपुरा का 17 साला शहरयार अपने दोस्तों के हमरा तुर्की अपनी नसीब बदलने के लिए गया। उसके नसीब तो ना बदले बल्कि बदनसीबी ने उसके घर में है एक जो है सफ़े मातम बिछा दी। नाज़रीन, शहरयार जो है, एक अजीब बात है कि शहरयार ना ही वापस लौटा और ना ही उसके वापस लौटने का कोई सामान पैदा हुआ। शहरयार के हवाला से खबरें आई कि शहरयार को वहाँ के कोई एजेंट माफिया और इंसानी स्मगलर्स के माफिया ने यरगमाल बना लिया और ऐसी वीडियो तशद्दुद ज़दा वीडियो बनाकर अहले खाना को भेजी जिससे सबके दिल दहल गए। इसकी असल क्या है कहानी, शहरयार कौन है, किसका बेटा है और किस तरह ये तुर्की पहुंचा, तुर्की में इसको किसने यरगमाल बना रखा है, एजेंटों का ये माफिया क्या है और गुजरात FIA जिसका अलहदा थाना भी यहाँ बनाया गया था, इसका क्या फ़ायदा हुआ। एजेंटों की और इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयाँ तो बड़ी तेज़ी से जारी हैं, मगर FIA इस सिलसिला में क्या कर रही है, ये एक खामोश तमाशाई का किरदार नज़र आता है। इस सिलसिला में शहरयार के मामू और रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि शहरयार के बारे में और शहरयार के अगवा की कहानी। जी सर। मेरा नाम नईम शहजाद है, मैं शहरयार का मामू हूँ। शहरयार अपने दोस्तों के साथ तुर्की गया। सर पहले थोड़ा शहरयार के बारे में बताएं कि शहरयार किसका बेटा है। मोहम्मद ज़हीर भट्ट इनके वालिद साहब का नाम है और तकरीबन इसकी उम्र 17 बरस है। पढ़ता था ये पढ़ता भी था, लेकिन पढ़ाई छोड़कर इसने काम भी किया, लेकिन काम छोड़ के इसने अपने वालिदैन से ज़िद की कि मैंने तुर्की जाना है, लेकिन घर वालों ने इसे ना इजाज़त दी। लेकिन मैं फिर भी अपने दोस्तों के साथ बताए बगैर चला गया। कितने माह कबल? तकरीबन 7-8 माह कबल ये तुर्की जहाँ जब ये पहुँचा, फिर हमें तकरीबन कुछ माह बाद इसने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ तुर्की में आ गया हूँ। लेकिन अभी ये कुछ दिन पहले, तकरीबन 6-7 दिन पहले, हमें कुछ वीडियो, कुछ कॉलें आईं कि उन लोगों ने हमने अपने मुल्क से आएंगे, ये तुर्की से हमें कुछ कॉलें मसूल हुई, कुछ वीडियो मसूल हुई जो हमने देखी अपने भांजे की। हमने राब्ता किया उन लोगों से, उन लोगों ने बताया कि इस शहरयार को हमने पकड़ा है। ऐसे ऐसे इसके साथ एक लड़का था जो जिसका तल्लक गुजरांवाले से है, वो एक एजेंट है। उसका नाम तुर्की में अलीशान बताता है, लेकिन उसका असल नाम हमाद अली है। उसका जो ननियाल गांव है वो पनाखा पिंड उसके साथ कालो वाली है और अभी बेसिकल रिहाश उसकी आलम चौक में है। उस आदमी ने हमारे इस भांजे को बतौर ज़मानत उधर उस अफ़गानी पठान के पास रखा और अभी तक उनका 15,000 यूरो लेकर भाग गया। अभी वो अफ़गानी लोग हमारे बेटे को, भांजे को बहुत ज़्यादा तशद्दुद और ज़हनी टार्चर और बहुत ज़्यादा उसके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। तो खुदा के लिए हम वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब से इस चीज़ की दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमारी ये सिस्टर जिनका ये बेटा उधर अगवा किया गया, अभी वो इस काबिल भी नहीं, वो तो एक किराए के मकान पे रहते हैं और इस बच्चे का बाप है जो वो मिस्त्रियों का काम करता है। लेकिन घर में आप लोग ये देख रहे हैं कि कितनी हस्ता हाली है और इसके बावजूद भी, क्योंकि हम वतनी हैं, हमारा ये कसूर है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते हमारा बेटा, हमारा भांजा हमें वापस चाहिए। और इन लोगों को इनके जुल्म की जो इंतहा कर रहे हैं, इनको इनके जुल्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। खुदारा हम तमाम अदारों से अपील करते हैं कि खुदारा अल्लाह वास्ते हमारे इस बच्चे की हमारी रहनुमाई करें, हमारी मदद करें। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हमें अपना बेटा सही और सलामत अपने घर में वापस चाहिए। नईम साहब, ये बताइएगा कि गुजरांवाला का रहायशी जिस नौजवान के बारे में आप बता रहे हैं, जो एजेंट है, तकरीबन 37 साला,
जिसका उधर तुर्की में नाम आपने अलीशान बताया और असल नाम हमाद अली। हमाद अली बतौर एजेंट कितने लोगों को, बच्चों को लेके गया था? ये तकरीबन उधर ही ना, जिधर हमारा भांजा था वे तुर्की में काम करते थे। इसने उनको वर्गलाया कि मैं तुम्हें यूनान की डंकी लगाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बच्चे थे, इनका दिमाग। इनको किस तरह, वो टेलीफोन करके या फेसबुक पे दोस्त बने, किस तरह हुआ? ये तकरीबन, ये तो मुझे भी इतनी मालूमात नहीं कि फ़ेसबुक पे बने या डायरेक्टली बने, लेकिन इस आदमी के साथ उन्होंने डंकी लगाई। डंकी लगाने के बाद उसने ये ड्रामा किया कि आपके बच्चे पकड़े गए हैं, आप 20-20 हज़ार रुपया लगवाएं। और हमने 20,000 रुपया भी लगवाया। इसके छोटे भाई को, जिसका नाम है शबाज़ अली, ठीक है, उसको हमने पैसे लगवाए हैं। अच्छा, अपने भाई जो इंसानी स्मगलर है उसकी पेमेंट सारी इकट्ठी वो शबाज अली करता है? जी, शबाज़ अली को हमने पैसे लगवाए हैं और उसी ने रिसीव भी किए और ओके की आवाज़ भी दी। ठीक है। लेकिन ये पैसे देने के बावजूद 2 दिन बाद हमें कॉल आई और वीडियो दिखाई गई कि आपका बच्चा तो अफ़गानियों के पास है। अच्छा, वीडियो में क्या था? वो क्या नाम उसका, वली खां बताया आपने? हाँ, वली खान नाम उसने नहीं बताया। मैंने अपने तरीके से किसी से पूछा है अच्छा। कि उस पठान का क्या नाम है, और मुझे कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि उसका नाम वली खान है और ये मुलाजम है उसके पास। ये मुझे मेरे भांजे ने बात बताई जो उनके पास बतौर ज़मानत जुल्म और ज़्यादती की जद में है। ये अच्छा मेरे सर, उस ये बच्चे ने तुर्की के बताया। किस इलाका में रखा गया है, कुछ मालूम हो सका आपको? ये एजेंट इंसानी स्मगलर्स का जितना बड़ा माफिया कहाँ काम कर रहा है? ये तो हमें इस बारे में तो कुछ ऐसी मालूमात नहीं मिली, लेकिन कोई डिटेल से मालूम नहीं हो सकी? जी नहीं, हम कहाँ से कॉल आई थी, कोड नंबर क्या था? कोड नंबर वो पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल करते हैं 0092, ये कोड है, और आगे पाकिस्तानी नंबर है। वो पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सअप बना हुआ है, उस पर वो कॉल्स वगैरह सारी उसी से करते हैं, SMS वगैरह सारे उसी पे भेजते हैं। ठीक है, उनका अपना कोई वहाँ का तुर्की का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। वो इसी पे सारे राब्ते वगैरह करते हैं। अच्छा, जो शोमेंट होते हैं वो यहीं की पाकिस्तानी व्हाट्सअप से कॉल करते वो हैं? व्हाट्सअप से ही कॉल करते हैं, सब कुछ व्हाट्सअप से ही करते हैं, लेकिन उससे वो उनका उसका वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिलता, रिकॉर्ड नहीं मिल सकता, वो व्हाट्सअप पे है, तो इसलिए जो है ना। अच्छा, अब फाइनल डिमांड क्या उनकी, क्या कर रहे हैं? उनकी फ़ाइनल डिमांड यही है कि आज लाजमी 1 घंटे तक हमें पैसे दें, नहीं तो वो हमें बंदा दें, जो भी है हमें जल्दी करें, वरना हम आपके बच्चे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनकी मतलब कि यही डिमांड है कि वो दोनों में से कोई एक चीज़ हमें भेजें। नहीं, वली हाँ जो कहता है कि वो बंदा दे, वो किस तरह? वो तो आपके पास नहीं बंदा, उसने तो खुद आपके साथ फ्रॉड वो किया कहता है इसके भाई को पकड़ो, इसको टॉर्चर करो, तो फिर वो बंदा खुद ही पैसे लेके आएगा या फिर अच्छा, इसका जैसे मतलब है कि भी। वो शबाज को वो वली हाँ भी जानता है? हाँ जी, ये सबको इन सब का उनको पता है सबका। ठीक है, ये पहले इकट्ठे ही मेरे ख्याल में काम कोई करते जेल माफिया थे, पूरा ये एक सारा, माफिया हाँ है। जी, ये सिस्टम सारा इनका इकट्ठा ही है। ठीक है। लेकिन ये अब उसने इनके पैसे उठाए, जो भी सिस्टम किया, इस चीज़ का हमें भी सही कंफर्म नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन ये है कि उसको इसके भाई का भी पता है, मतलब सारा इसका नेटवर्क जो है ना वो जानता है। उसको ये चीज़ भी पता है कि वो वहाँ पे किस शहर में रह रहा है, किस जगह पे है, किसके पास है, लेकिन वो कहता है जो भी करना है वो आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना। ठीक है। तो सर, अब कोई आपने एम्बेसी से रब्ता किया, FIA से, पुलिस से, क्या कार्रवाई हुई इस सिलसिला में? अभी तो हम इससे मतलब जहाँ पे हम गए थे उनके गांव में, वहाँ पे जो उनकी परिया वगैरह बैठी थी, जो अच्छा, बड़े लोग पंचायती थे, सिस्टम हाँ में हुई है। पंचायत सिस्टम था जो, वहाँ पे उन्होंने कहा है जी हमें 1-2 दिन का टाइम दें, तो हम जो है ना वो आपके बच्चे को आप बाहिफाजत घर ले आएंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक जो है ना वो कोई शहबाज नज़र की नहीं आ गारंटी रहा। को गांव वालों ने दी? गांव वालों ने गारंटी, जो उनका मतलब पंचायत का बड़ा नंबरदार था, था। हाँ जी, उसने गारंटी दी, लेकिन क्या नाम उसको कोई? उसका नाम बाबर अंजरा नाम है उनका। अच्छा, बेसिकल वो उसी गांव के हैं। ठीक है। तो उन्होंने जब फैसला, तमाम परिया वालों ने फ़ैसला दिया कि शबाज़ आप ये भी बात करते हो कि मेरा भाई से कोई राब्ता नहीं, फिर आपने ख़ुद 2-3 दफ़ा आपने दोस्तों को कॉल किया, आपने अपने भाई से राब्ता भी किया। पहले कह रहे थे कि मेरा कोई राब्ता नहीं, अभी उसी परिया में बैठ के, पंचायत में बैठ के इस आदमी ने अपने भाई का नंबर ट्राई किया, लेकिन किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उसके भाई से हमारी बात नहीं हो सकी, ना उसकी बात हुई। लेकिन गांव वालों की जो पंचायत थी उसमें ये फ़ैसला उन लोगों ने दिया कि आप शबाज़ अली ऐसा करें कि भाई जिस तरह भी है, जिस तरह भी हो सकता है, आप ऐसा करें, जब आप उनकी पेमेंट अदा करें, जब आप अपने भाई को उधर ख़ुद भेजें जिसने ये सारा काम किया है, ताकि
उनके बच्चों को, उसका जो बच्चा है उनको आज़ाद किया जाए। उसके साथ इतनी ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं वो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ऐसा कोई बात सब सामने आई कि आपका जो बांजे के अलावा, शहरयार के अलावा कोई बड़ी तादाद में तो पाकिस्तानी नौजवान उनकी कैद में नहीं, ऐसा कुछ है? अभी तक तो जितनी दफ़ा मेरी उनसे बात हुई, मैंने तो ना कोई ऐसी कोई चीज़ देखी है। शायद हो सकता है हमारा बांजा उनके पास है। वो लोग जिनसे पेमेंट लेनी होती है उसी के साथ बात करवाते हैं, किसी दूसरे आदमी के साथ ना तो को वो बात शेयर करते हैं तो ना वो कैमरे पे दिखाते हैं। कैमरे में वीडियो कॉल तो वो करते ही नहीं, ऑडियो कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। शहरयार के कितने भाई कितने बहनें? शहरयार 2 भाई हैं, ये बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। क्या नाम उसका? कितनी उसका नाम है मोहम्मद हाशिम, उसका नाम है। उम्र कितनी? उम्र तकरीबन उसकी 11 साल है। ठीक है। बहनें कितनी? तो 3 बहनें हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुजरात के मोहल्ला रहमतपुरा का रहायशी शहरयार भट्ट आजकल इन दिनों जो है यरगमाल है अफ़गानियों की सद में। अफ़गानियों ने इसे यरगमाल बना रखा है और इस सिलसिला में बारी जो तादाद में है इसमें इनसे डिमांड की गई है 15,000 जो यूरो हैं उसकी। इस सिलसिला में तावान का सिलसिला में एक अजीब बात यह भी सामने आई कि हुकूमत पाकिस्तान समेत वजारत दाखिला, वजारत खारजा, FIA कोई चीज़ मुतहरक नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था कि जुल्म की ये दास्तान सामने आने के बाद वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया जाता। गुजरात जिसे अमाजगाह कहा जाता है इंसानी स्मगलर्स की, ये हकीकत है कि अब इन अमाजगाह से अगवा बरे तवान की वारदातें भी शुरू हो चुकी हैं। गुजरांवाला का रहायशी जो इतना बड़ा एक एजेंटों का माफिया, इंसानी स्मगलर्स का माफिया है, इसके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यकीनन इस सिलसिले में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वजारत दाखिला, वजारत खारजा और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ और सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि इस गरीब ख़ानदान को उनका बेटा शहरयार 17 साल दोबारा जिंदा सलामत मिल सके और उसकी माँ को, उसके वालिद को सुकून आ सके। शहरयार अपने ख़ानदान का जो है नाज़रीन कफ़ील है, वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा उसका 11 साल भाई है, 3 उसकी बहनें हैं। उसकी वापसी इसलिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपने वालिद के साथ मिलकर अपने अहल खाना की कफ़ालत के फ़राइज़ को अंजाम दे सके। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए लिंक विजिट कीजिए www.facebook.com/ShahnNewsHD। देखते रहिए शान न्यूज़ HD।